वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटाइजेशन हमारी मुआशी बका का मसला है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में पाकिस्तान कस्टम बोर्ड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की उमूर से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में कस्टम्स और FBR में इस्लाहात के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, कस्टम्स का शोबा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जबकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटाइजेशन हमारी मुआशी बका का मसला है। उन्होंने अफसरों को हिदायत की कि FBR एनफोर्समेंट का निज़ाम बेहतर करके महसूलात में इजाफे को यकीनी बनाया जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन में निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने बानी PTI फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। दौरान समाअत शोएब शाहीन के मुअव्विन वकील कमीशन के सामने पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने मुसलसल गैर हाजिरी पर फवाद चौधरी की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। हुक्काम इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट में बानी PTI के लिए इस केस में कोई हुक्म इम्तना नहीं। जनवरी में आखिरी बार हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई। हाई कोर्ट के अपनी ऑर्डर पास करने से रोका था, लेकिन कार्रवाई की जा सकती है। MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से प्राइवेटाइजेशन को ठीक करना होगा और एक से जायद कंपनियों को बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन देने की जरूरत है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा कि हनीमून टाइम खत्म हो गया, अब मुल्क की सालमियत का मसला है। रूस भी मुआशी बहरान की वजह से टुकड़े टुकड़े हुआ। आज हमें अच्छे फैसलों और दुस्समत की जरूरत है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि MQM बिजली के बहरान पर अपना मौक़िफ़ सामने रखना चाहती है। इस साल पावर सेक्टर के लॉसेस 600 अरब रुपए हैं। हमें पावर कंपनियों को 1700 अरब रुपए देने हैं, जबकि मुल्क की डेवलपमेंट के लिए बजट में 1400 अरब रुपए हैं। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर के लॉसेस हैं। विफाकी काबीना ने कमर्शियल जरिए और बल्क सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सराय के मुताबिक कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए 4 पैसे इजाफा किया गया। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन के फी यूनिट की कीमत 77 रुपए 15 पैसे होगी। जरिए सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे इजाफा मंजूर, जिसके बाद जुलाई से जरिए सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 40 रुपए 83 पैसे तक हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपए 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। जुलाई से जनरल सर्विसेज के लिए फी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपए 3 पैसे होगा। ज़राए के मुताबिक बल्क सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपए 51 पैसे के इजाफे की मंजूरी दी गई है। विफाकी हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली। इस हवाले से दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में 30% कार्रवाइयाँ, जबकि 70% डायलॉग और दीगर इक़दाम होंगे। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायराकार पर एतमाद में ले लिया। ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी की वजह से दहशतगर्द क्लियर किए इलाकों में वापस आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेपनाह कुर्बानियों से इलाके क्लियर करके सूबाई हुकूमतों के हवाले किए। सूबाई हुकूमतें क्लियर किए इलाकों को दहशतगर्दों से महफूज न रख सकी। सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर पार से दहशतगर्दों को रोकने के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून जस्टिस साले नीलम ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस साले नीलम की हल्फबरदारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद की गई। तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने जस्टिस साले नीलम से ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में हल्फबरदारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, विफाकी वजीर आजम रजीक तारड़, IG पंजाब, लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकर नकवी, जस्टिस साबित अजीज शेख, जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी, जस्टिस शहराम सरवत समेत आला सरकारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के बाद चीफ जस्टिस साले नीलम से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुलाकात की और ओहदे की मुबारकबाद पेश की। जस्टिस साले नीलम लाहौर हाई कोर्ट की 53वीं चीफ जस्टिस हैं।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही। मैं खुद मैदान में आ गया हूँ। हम हुकूमत गिराना और बनाना जानते हैं। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस लाहौर में पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नहीं है। मुल्क मुश्किल में है, हम सब ने उसे मिलकर बचाना है। हम अपनी आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पंजाब की क़यादत एक दूसरे को निकालने में लगी हुई है। मैं अपनी जमात पर तनकीद को सवाब समझता हूँ। एक साबिक वजीर आजम मैं करता था, आज जेल में बैठा है। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम सूबों की जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में बुरहानी महल और शाही शहीदान मामबारगाह का दौरा किया। बुरहानी महल में दाऊदी बोहरा बरादरी के सरबरा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन से मुलाकात की। इस मौके पर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन के साहबजादे शहजादा हुसैन बुरहानुद्दीन भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए कहा कि पाकिस्तान आमद पर आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आपकी आमद हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। आपकी अकीदत और एहतराम का रिश्ता है जो हमेशा कायम और दायम रहेगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए आबादी की शरह बरकरार रखना जरूरी है। हमें बढ़ती हुई आबादी के चैलेंज से निपटने के अज़्म का इरादा करना चाहिए। आबादी के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में वजीर आला पंजाब ने कहा कि आज आबादी में इजाफे के वसाइल और माहौल पर असरात को समझना होगा। आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखना खुशहाली की दलील है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हमें बढ़ती हुई आबादी के चैलेंज से निपटने के अज़्म का इरादा करना चाहिए। आबादी का इंतजाम सिर्फ हुकूमत ही की नहीं बल्कि मुआशरती जिम्मेदारी भी है। पायदार तरक्की की शरह मौसर पॉपुलेशन वेलफेयर से मुंसलिक है। मुआशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे में पॉपुलेशन वेलफेयर अहम अंसर है। उन्होंने कहा कि कुदरती वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉपुलेशन का बढ़ता हुआ दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। पेशावर में दौरान ऑपरेशन शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिला पेशावर की सब डिवीजन हसन खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही बदामपुर शहीद और सिपाही मोहम्मद अदरीस शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर और सिविल और अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शोदा के जैसे खाकी को आबाई इलाकों को रवाना किया गया, जहाँ उन्हें पूरे एजाज के साथ सफरदे खाक किया जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने रूस का सरकारी दौरा किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की दौरा के दौरान नायब रूसी वजीर दिफा, नायब सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल से मुलाकातें हुई। रूसी मुसल्लह अफवाज के डेप्यूटी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक फ्रिकैन का मुलाकातों के दौरान कसीरुल जहती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में दोतरफा रवाबत, तजारत, तवानाई और सलामती के उमूर पर गौर किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में बिजली सार्फिन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लगाने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिसाल हसन दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। बात रहे कि दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नेपरा और लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में सदा की गई कि अदालत वजारत एनर्जी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे।
शहरी की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुकूमत ने बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को प्रोटेक्टेड टैरिफ लगाया है, जबकि मजीद कहा गया कि 200 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लगाया गया है। शहरियों पर प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ का बोझ डाला जा रहा है। पाकिस्तान और जमहूरिया एस्टोनिया के दरमियान दो तरफा सियासी मुशावरत का चौथा दौर इस्लामाबाद में मुनाकिद हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा यूरोप शफकत अली खान ने पाकिस्तान की क़यादत की एशिया, बहरुल काहिल, मशरिक वस्ता और अफ्रीका के शोबा के डायरेक्टर जनरल क्रिस्टी कार्लसोन ने एस्टोनियन की जानिब से सरबराही की। दोनों अफ्रीकैन ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन का एक जामे जायजा लिया और इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि चीनियों पर गवादर कराची में मुतादिद बार हमले किए गए, इसके बावजूद चीन की हुकूमत आज भी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने निजी चैनल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड कोल के 700 अरब देने हैं, चीन को अगले 5 साल की पेमेंट देने की मुद्दत को बढ़ा देना चाहिए। मजीद बोले कि हमें अपनी गलतियों को भी दुरुस्त करना चाहिए, हमारी गलत पॉलिसीज में चीन का कोई कसूर नहीं, चीन से कंसेशन रेट की बात करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि एक मगरबी मुल्क ने पाकिस्तान को $10 का लोन नहीं दिया, चीन के सिवा किसी ने पाकिस्तान को कर्ज नहीं दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आर्मी चीफ और ब्यूरोक्रेट से इजाफी मराज छोड़ने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में एक मीडिया ग्रुप के अशाया से खिताब में हाफिज नईम ने कहा मुल्क का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आर्मी चीफ इजाफी मराज छोड़ने का ऐलान करें, ब्यूरोक्रेट से भी गैर जरूरी मराद वापस ली जाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से दौलत और लोग दोनों बाहर जा रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के हालात खराब होते जा रहे हैं, सोलर पैनल्स लगवाना मसले का हल नहीं। हाफिज नईम का कहना था कि बिजली का टैरिफ कम किया जाए, बड़ा जागीरदार ऐश कर रहा है और छोटा किसान पिस रहा है। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि हमारे धरने का मकसद लोगों को उनका हक दिलवाना है, जमात इस्लामी ने लीड ना किया तो कौम बिल्कुल लेट जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ्लोर मिल्स ने आज से मुल्क भर में गंदम की पिसाई और आटा सप्लाई बंद कर दी, जिसके बायस आटे का बहरान पैदा होने का खदशा है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 1500 मिल मालकान ने हड़ताल कर रखी है और मुल्क भर से फ्लोर डीलर्स भी हड़ताल में शामिल हो गए। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि हम विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे, विद होल्डिंग टैक्स से आटे का थैला 200 रुपए महंगा हो जाएगा। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल के ऐलान के बाद आज गुजरांवाला जिला के 73 फ्लोर मिल्स मुकम्मल बंद हैं। मुल्तान में भी विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ जिला की 60 से ज्यादा फ्लोर मिल्स बंद, जबकि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के टैक्स जायद किए जाने के बाद अशिया खुर्रनोश की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान बरपा हो गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से टैक्स जायद किए जाने के बाद अशिया खुर्रनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी का थैला 6700 रुपए में फरोख्त होने लगा तो 250 रुपए इजाफे के साथ 6950 रुपए का हो गया। इसी तरह घी के कार्टन पर 300 रुपए, खुला ऑयल 380 से बढ़कर 420 रुपए, दाल मूंग 280 से बढ़कर 340 रुपए, दाल चना 280 से 320 रुपए हो गई। यही नहीं बल्कि आटा, खुश्क दूध, डब्बे वाले दूध समेत दीगर अशिया खुर्रनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी शदीद परेशान हैं। शहरी का कहना है कि पहले ही हालिया महंगाई में गुजर बसर करना मुश्किल है, ऐसे में हुकूमत की जानिब से आयद करदा टैक्सेस ने आम आदमी के लिए दो वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल बना दिया।
अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और कनाडा समेत 32 ममालिक के फौजी इत्तेहाद नेटो का रूस के खिलाफ जंग लड़ने वाले मुल्क अपने दिफा के लिए 43 अरब डॉलर की फौजी इमदाद देने का ऐलान। अमेरिका के सदर जो बाइडेन की ज़ेर सदारत वाशिंगटन में होने वाले नेटो के इजलास में यूक्रेन को मगरबी फौजी इत्तेहाद में रुकनियत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक नाकाबिले वापसी रास्ते पर गामजन करने का ऐलान भी किया। इजलास में मगरबी फौजी इत्तेहाद में शामिल ममालिक ने यूक्रेन की सिक्योरिटी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई इकदाम के ऐलान भी किए। अमेरिका, नीदरलैंड्स और डेनमार्क की जानिब से ऐलान किया गया कि F-16 तैयारे रवा मौसम गर्मा में ही यूक्रेन के पायलट्स के हवाले किए जाएंगे, जबकि अमेरिका ने यूरोप को रूस से दरपेश खतरात के बायस 2026 तक जर्मनी में दूर तक मार करने वाले मिसाइल भी नस्ब करने का ऐलान किया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।